वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, राइट, इस पे बात करेंगे। और क्या है कि प्रोबेबिलिटी में देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है ये मुश्किल है, बट ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको आसानी से अगर समझोगे, ठीक है, तो काफ़ी आपको इजी लगेगा। तो स्टैटिक्स में और प्रोबेबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जब आपका रैंडम वेरिएबल जो है मोर देन वन हो जाता है तब आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जरूरत पड़ता है। तो कैसे करते हैं, किस तरह से सिलेक्शन होता है, ये पूरा हम लोग वन बाय वन देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैंने इसको पूरा पीडीएफ से समझाया हुआ है और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल है, तो आपको समझने में बिल्कुल ईजी होगा, राइट। तो देखिए हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे, जैसे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो JBF बोला जाता है शॉर्ट में इसको, ठीक है। और इसको आप JBMF भी बोलते हो, तो ये कहीं पे टर्म आएगा समझ जाना कि ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, राइट। अच्छा चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए इसको बिल्कुल एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी सेट विथ ए फैमिलियर एग्जांपल, राइट। सपोज कीजिए, सपोज वन हैज़ ए बॉक्स ऑफ 10 बॉल। मान लीजिए कि मेरे पास में एक बॉक्स है जिसमें कितना है, जिसमें 10 बॉल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो एक देखिए मेरे पास में बॉक्स है, याद रखिएगा, और बॉक्स में टोटल कितना है, 10 बॉल है, राइट। उसमें आप देखोगे कि 4 आर वाइट, ओके। तो ये वाइट है, तो वाइट को मैं जो है ऐसे दिखलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि 4 आपके पास में वाइट बॉल है, राइट। और आपके पास में 3 रेड बॉल है, ओके। 3 क्या है, 3 आपका पास में रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, राइट। 3 क्या है, 3 आपके पास में ब्लैक बॉल है, 1 2 3। इस तरीके से आप देखोगे टोटल 10 बॉल है इसमें, ओके। अब देखिए, अब आपको सपोज करो ना कि आपको जो है सिलेक्ट करना है 5 बॉल्स आउट ऑफ दी बॉक्स। इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको 5 बॉल जो है बाहर निकालना है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है एंड काउंट्स, ठीक है। फिर निकलने के बाद जब आप उसको देखते हो तो आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी वन ऑब्जर्व्स 2 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स इन द सैंपल, ठीक है। ये जो 5 बॉल आपने निकाला है, तो इस 5 बॉल में, ठीक है, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 इसमें वाइट होगा, 2 क्या होगा, 2 इसमें वाइट होगा, और 2 क्या होगा, 2 इसमें रेड होगा, ठीक है। तो इसका आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इसको देखेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको, बिल्कुल क्विकली इसको देख पाइएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो कि आपको 10 में से 5 बॉल निकालना है। तो 10 में से 5 बॉल निकालने के लिए हम लोग जो कॉम्बिनेशन का तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तरीका यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। और हम लोगों को जो 10 में से 5 बॉल निकालने का टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा आपका 10C5, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं तो ये आपका 252 आ जाएगा, राइट। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप लोग। सेकेंड स्टेप में हमारा ये होगा कि नेक्स्ट वन थिंग्स अबाउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वाइट एंड 2 रेड बॉल, ठीक है। क्योंकि 2 वाइट और 2 रेड बॉल आपका आना है, तो वन डज दिस इन स्टेप्स, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट वाइट बॉल, देन सेलेक्ट रेड बॉल एंड देन सेलेक्ट ए 1 रिमेनिंग ब्लैक बॉल, राइट। क्योंकि देखिए टोटल आपको 5 बॉल निकालना था, याद रखिएगा ना। तो 5 बॉल जैसे आपको टोटल निकालना है, और 5 बॉल में आपको बोल दिया कि 2 क्या है, 2 ग्रीन है, ठीक है, सॉरी 2 उसमें वाइट है, 2 वाइट है, 2 उसमें क्या है, रेड है, राइट। तो डेफिनेटली चूंकि 5 बॉल निकालना है तो एक तो जरूर उसमें क्या होगा, ब्लैक बॉल होगा, तभी ये आपका पूरा होगा, ठीक है, ओके। नोट दैट 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड, सो एग्जैक्टली 1 ऑफ बॉल मस्ट बी ब्लैक, ठीक है। सिंस द बॉक्स हैज़ 4 वाइट बॉल, बॉक्स में टोटल 4 वाइट बॉल है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वाइट बॉल क्या हो जाएगा, दिस इज 4C2, और ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4C2 को 6 ऐसे लिखा गया है, तो इस सबसे आप फैमिलियर हो, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, राइट, ठीक है, ओके। लाइक दैट इसी तरीके से आपको अगर 3 बॉल निकालना है, तो 3 बॉल मेरे को कहाँ से निकालना है, ये मेरे को 3 रेड बॉल निकालना है, ठीक है, सॉरी 3 रेड बॉल है टोटल, यहाँ से मेरे को 2 बॉल निकालना था ना, तो 2 बॉल निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 3C2 विच गिव्स वैल्यू 3। लास्ट द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए रिमेनिंग 1 ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने का तरीका, चूंकि 3 टोटल है, 3 में एक निकालेंगे, 3C1, सो इट इज़ 3, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वाइट 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज
तो ये आपको पता है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में, ठीक है। तो ये टोटल आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये 54 आ जाएगा, राइट। आपने सिंपली 4C2 3C2 और 3C1 को मल्टीप्लाई किया, आपका 54 आ गया, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया, अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा बेसिक जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस पर है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा टोटल आउटकम था, जो टोटल पॉसिबल आउटकम था वो 252 था, ठीक है। 10 में मेरे को 5 बॉल निकालना था, 10C5, ओके। अच्छा, और ये सारे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वली लाइकली, और ये सारा क्या है, इक्वली लाइकली, यानी कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ दिस आउटकम, ठीक है, 54 रिजल्ट्स इन 2 वाइट एंड 2 रेड बॉल। हम लोग ये देखें कि अगर 2 रेड और 2 वाइट बॉल आना चाहिए 5 बॉल में, तो उसके लिए 54 आया हम लोगों का भी फेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट एंड 2 रेड बॉल इज सिंपली व्हाट, इट इज़ 54/252, ठीक है। तो अभी तक तो ये आपका बिल्कुल सिंपल चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और इवेंट क्या है आपका 2 वाइट और 2 रेड, ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये आपका आ गया 54/252, ओके। अब देखिए बहुत कन्वीनियंट वे में हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे जो है रैंडम वेरिएबल को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए ना, यहाँ पे 2 वाइट और 2 रेड बॉल का आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी। मैं एक्स मान लेता हूँ कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल सिलेक्टेड, ओके। और मैं वाई से डिनोट करता हूँ नंबर ऑफ वाइट बॉल सिलेक्टेड, ओके। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है Px इज इक्वल टू 2 एंड Py इज इक्वल टू 2 का, ठीक है। चूँकि मैंने एक्स को मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है, वो रैंडम वेरिएबल जिसमें अच्छा वाइट के लिए मैंने वाई सपोज कर लिया है और रेड के लिए मैंने एक्स सपोज कर लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है एक्स मैंने सपोज किया है नंबर ऑफ रेड बॉल और वाई मैंने सपोज किया है नंबर ऑफ वाइट बॉल, ओके। तो डेफिनेटली एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, तो मैं इस पूरे को कह सकता हूँ कि एक्चुअली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर पी एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 2। एंड को हटा के आप कॉमा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब बस यहीं पे हम लोग क्विकली क्या पर कर पाएंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिफाइन इट। अब देखिए, सपोज दिस कैलकुलेशन इज डन फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। अब समझिएगा ना, एक्स आपका पास में क्या है, एक्स जो है वो हम लोगों ने रेड बॉल के लिए किया है और वाई हम लोगों ने किया है वाइट बॉल के लिए, ठीक है। फिर से इसको एक बार आप देख लीजिए, ऊपर में जो था वही, ओके। एक्स को रेड बॉल के लिए, वाई को हम लोगों ने वाइट बॉल के लिए किया हुआ है, राइट, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास में रेड बॉल कितना था, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास में जो रेड बॉल है टोटल वो कितना है, वो है 3, ठीक है, वाइट 4 है, ओके। तो यहाँ पे फिर से उसी को ले लीजिए कि आपके पास में जो रेड है वो टोटल है 3 और वाइट है आपके पास में 4, ठीक है। तो अब देखिए जो पॉसिबल वैल्यू है एक्स का, जैसे अभी तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, जो आपका आ गया कितना 54/252, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ऑल पॉसिबल वैल्यू है, तो इस ऑल पॉसिबल वैल्यू यही है कि एक्स आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या एटमोस्ट 3 हो सकता है। यानी जो आप विड्रॉ करेंगे उसमें हो सकता है कोई रेड ना आए, राइट। ये बात समझिएगा, 0 भी हो सकता है, इसलिए कि आपको टोटल 5 बॉल ही निकालना है और 10 बॉल है, ठीक है। तो विदाउट रेड भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पॉसिबल आउटकम है। इसी तरीके से वाइट वाले केस में हम लोग देखेंगे कि इसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और मैक्सिममली 4, चूँकि इसमें 4 वाइट बॉल है, ठीक है। तो अगर मैं एक टेबल बनाऊँ, राइट, और मैं इधर ले लेता हूँ नीचे की तरफ क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है। ये एक्स मेरा नंबर ऑफ रेड बॉल को डिनोट कर रहा है, एक्स ही डिनोट कर रहा था ना नंबर ऑफ रेड बॉल को, यस, और वाई कर रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल को, ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूँ वाई, इस तरफ ये, तो ये हो गया आपका वाइट बॉल को डिनोट करेगा। तो वाइट बॉल आपका 0 से लेकर 4 तक हो सकता है और रेड बॉल आपका क्या हो सकता है 0 से लेकर 3 तक। तो अब टोटल आप निकालेंगे, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 2 के लिए निकाला, तो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पे है और वाई इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो ये हम लोग का वैल्यू आया था, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, ये आप करके देख सकते हो टेबल बना करके कि आप पी का वैल्यू एक्स को 1 लोगे, वाई को 2 लोगे, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग ब्लैक बॉल होगा उसके हिसाब से जब आप निकालोगे, ठीक है, तो 1 और 2 के लिए आपका ये भी देखिएगा तो वही सेम आएगा 54/252, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, वाई का वैल्यू 2 ले लिया, तो वही आपको दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू अगर आप निकालते हो
4। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको टोटल 5 बॉल निकालना है, ठीक है। टोटल मेरे को 5 चाहिए, तो यहाँ पर तो आपका 7 हो जा रहा है। देखिएगा 3 4 आपका शुड भी 0, ये 0 होना चाहिए। तो ये 3 है, ये 4 है, देखिए आपका डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये आपका 0 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पी एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 भी 0 होगा, राइट। तो ये भी आपको देखिए, इस तरीके से आप ये टेबल पूरा बना पाएंगे। तो पूरा टेबल अगर मान लो आपने बना लिया ना, तो इस टेबल को क्या बोलते हैं याद रखिएगा, इसी टेबल को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको हम लोग पीएमएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पीएमएफ भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, एफ एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली इसको एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपका, उसमें हमारा क्या था, एक सैंपल स्पेस था और एक इवेंट होता था, और उस पर हम लोग जो है किसी रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते थे और वहाँ से बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपका ज्वाइंट, अब देखिए अब एक से ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो रैंडम वेरिएबल आ गया है, ठीक है। तो मोर देन वन रैंडम वेरिएबल का ये केस है, ठीक है, मोर देन वन रैंडम वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पे आपको 2 रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल होता है तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके से टेबल बनाते हैं कि एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर देगा, ठीक है। आप पूरा टेबल अब बनाओगे तो ये फाइनली जो टेबल बनेगा वो क्या होगा, वो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। तो आई होप आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, राइट। अब देखिए एक बात यहाँ पे नोट करने का है कि जैसा होता है आपका कि कोई भी अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कब कहलाता है, जब उसमें 2 बातें पाई जाती हैं, ठीक। क्या आप जानते हो कि एक जो है आपका जो सम होना चाहिए, ठीक है, चलो एक सम का बात करें तो जो सम होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वैल्यूज़ का, ठीक है। तो सम ऑफ जो टोटल वैल्यू होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 1, और दूसरा होना चाहिए कि जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टेबल में देखो सारा वैल्यू आपका पॉजिटिव है, जो भी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है वो पॉजिटिव है या तो 0 है, और सबको आप जोड़ेगा ना, ओवरऑल आप जोड़ के देख सकते हो, सबको जोड़ने पे आपको क्या आएगा, 252/252 यानी 1 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगेन आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए ये भी ये कंडीशन जरूरी है, राइट। यहाँ पे देखिए बातें मैंने लिखी हुई हैं, क्या है, एज फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, वन रिक्वायर दैट ईच ऑफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू आर नॉन नेगेटिव, सारा आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए यानी पॉजिटिव या तो 0, एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ओवर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, पूरे टेबल का वैल्यू, ठीक है, क्या होना चाहिए, दैट इज द फंक्शन एफ एक्स वाई सेटिस्फाई 2 पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना भी एंट्री आया है ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, इसको हम डिनोट करेंगे सिंपली एफ एक्स वाई से। जैसे ये आपका क्या है, तो ये आपका है F22, क्या है ये F22 है, क्योंकि x का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, तो ये F22 हो गया। ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे x मेरा 2 है और y मेरा 1 है, तो ये जो वैल्यू है ये F21 कहलाएगा। इस तरीके से इस पूरी इंट्रीज को हम लोग एफ एक्स वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो एफ एक्स वाई है ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अच्छा, और ये जो है आपका टोटल जो सम है इस तरह के इंट्रीज का वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है ना ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाएगा अब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ मैं, चूँकि मास फंक्शन भी होता है, तो जो एफ एक्स वाई है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे मास फंक्शन, और डेफिनेटली ये मोर देन वन रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। और जो पूरा टेबल था उसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, फंक्शन ये हुआ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, मास फंक्शन, ओके। और ये जो आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिला था ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारा टर्म क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया सिंपली इस तरह से आप जो टेबल बना के लिख दोगे वो हो जाएगा, जिसमें ये 2 कंडीशन हिट करना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी अगेन ये दोनों प्रॉपर्टी हिट करना चाहिए, और सिंपली जो फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 टर्म क्लियर हो गया। आई होप आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ में आप डील कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात नहीं है, तो जैसे यहाँ पे एक बात कंफर्म किया जा रहा है, इट इज़ क्लियर दैट जो टेबल बनाए थे उसमें सारा प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव है, और एंड रीडर यानी आप लोग कंफर्म हो सकते हो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, पूरा टेबल का वैल्यू जोड़ेंगे तो 1 आएगा, राइट।
अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि कुछ प्रोबेबिलिटी आपको जीरो आ रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब आपका जैसे जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि इस तरह का जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो आने का मतलब ये है कि वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे 0 1 का मतलब ये है कि भाई 0 रेड बॉल हो और 1 वाइट बॉल हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि अगर 0 रेड होगा और 1 वाइट होगा तो ऐसे केस में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, चूंकि हमको 5 बॉल का सिंपल चाहिए, तो ये 0 और 1 तभी पॉसिबल है जब आप 4 बॉल क्या निकालो, 4 बॉल आपका ब्लैक बॉल हो, ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए कि आप देखोगे ब्लैक बॉल आपके पास में तो 3 ही है, तो 4 कहाँ से निकालोगे भाई, ठीक है। तो इसलिए जो पॉसिबल नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी आपको जीरो आ जाता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आती हैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक तो ये आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ पी एक्स इक्वल टू वाई, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछता है पी एक्स ग्रेटर देन वाई। काफ़ी एग्जाम में आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आसानी से आपको निकल जाएगा। अब सपोज कीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, पी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, व्हाट इज पी एक्स इक्वल टू वाई, द प्रोबेबिलिटी दैट वन सैंपल्स द सेम नंबर ऑफ रेड एंड वाइट बॉल। ना सिंपली तो आपको दिख रहा है एक्स इक्वल टू वाई, यानी आपको टेबल का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक्स देखिए, एक्स आपका क्या था, एक्स आपका था 0 1 2 3, ठीक है, वाई क्या था, वाई था हमारा 0 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो पी एक्स वाई का मतलब क्या होगा, पी एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा एफ आपका, अगर मैं निकालूँ तो F0 0 होगा, ठीक है, प्लस अगर मैं पी एक्स वाई की बात करूँ जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल होता है तो 0 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, राइट, 3 3 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो एक ही में है। अब देखिए, अब ये तो आपका जीरो है, ये आपका जीरो है, चूँकि 3 3 6 होता है और आपको 5 बॉल ही चाहिए, ये भी आपका जीरो होगा, चूँकि 0 बॉल तो निकालेंगे नहीं, ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो फिर कहाँ से बॉल लाएंगे, 5 बॉल क्या लेके आएंगे, ठीक है, 5 बॉल ब्लैक तो है नहीं, बॉल ब्लैक तो कम है आपके पास में, तो ये और ये पॉसिबल है, टेबल में पॉजिटिव वैल्यू था इनका। तो सिंपली एफ एक्स इक्वल टू वाई निकालने का मतलब है सारा जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल हो, वो आपको सारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का वैल्यू का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये एग्जिस्ट कर रहा था वनली, ओके, तो इसलिए वैल्यू आपका ये हो जाएगा, सो सिंपल जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्स ग्रेटर देन वाई का मतलब क्या होगा कि आपको वो सारा सम लेना है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई हो, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ से देखने लगोगे ना, तो डेफिनेटली सब कुछ शुरू हो रहा है 0 से, तो हम लोग x को क्या लेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, तो y मेरा छोटा होगा 0, x को फिर मैं 2 लूँगा, तो 2 के साथ में 0 भी ले सकता हूँ y को जो कि छोटा है, और 2 के साथ में 1 भी ले सकता हूँ, ठीक है। जो भी लेना है सेकंड फिगर आपको y का वैल्यू वो x से स्मॉलर होना चाहिए, राइट। 3 लूँगा तो 3 0 3 1 3 2 यही सब आएगा जी, ठीक है। 4 तो नहीं ले सकता, इसलिए कि x के पास आपका 3 तक ही मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। अब देखिए, ये सारा आपको फिगर यहाँ पे टेबल से आपको मिल जाएगा, ये सारा जो है एग्जिस्ट कर रहा था, और इन सारों का वैल्यू आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आपको अगर इस टेबल दे रखा है या आपने टेबल बना रखा है तो उससे आपको क्विकली जो है ये काम करके इसको फिनिश कर देना है, राइट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वो देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, अब आपका रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट। ये क्या होगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ओके। वंस ए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर एक्स वाई हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, वन फाइंड्स प्रोबेबिलिटी फॉर वन ऑफ द टू वेरिएबल इन आवर बॉल एग्जाम्पल। सपोज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 रेड बॉल्स आर चूजन, ठीक है। देखिए, अब याद रखिएगा, अगर एग्जैक्टली वाला केस है, जैसे एक्स और वाई दोनों में कोई एक आपको एग्जैक्टली कर दिया है, ठीक है ना, आपने क्या निकाला था, आपने निकाला था, मान लीजिए जो है सपोज कीजिए कि आपने एफ एक्स वाई निकाला था, ठीक है। अच्छा, ये जो एफ एक्स वाई है तो उस सारा वैल्यू आपका निकला हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी एक को फिक्स कर दूं, ठीक है, मान लेता हूं मैं एक रैंडम वेरिएबल को मैं फिक्स कर देता हूं, वन रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू कोई भी ले लेता हूं, 3 या 4, 3 तक ही ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 ले लूँ या 2 ले लूँ, कोई भी मैंने एक वैल्यू फिक्स कर दिया, मतलब कि एग्जैक्टली मेरे को क्या चाहिए, 3 रेड चाहिए, क्योंकि एक्स क्या था, रेड को डिनोट करता है, ठीक है, रेड बॉल को। तो अगर मेरे को 3 रेड चाहिए तो ऐसे केस में, ठीक है, क्या होगा, इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आप निकालेंगे इस तरीके से, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
यानी आपको पी एक्स इक्वल टू 3 निकालना है। तो पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल है, तो पी एक्स इक्वल टू 3 का एग्जैक्टली मतलब होगा दिस प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय समिंग द वैल्यूज ऑफ PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन fxy वेयर x इक्वल टू 3 एंड y कैन एनी पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट है, यानी x इक्वल टू 3 आपको निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस सम के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इस सम के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि 3 तो आपका फिक्स हो गया, पहला वेरिएबल आपका फिक्स हो गया 3, लेकिन y आपका क्या है, वैरी करेगा, y आपका वैरी करेगा, यानी y का जो वैल्यू है यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट। अच्छा, y का वैल्यू देखोगे तो क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। तो मैंने यहाँ पे F33 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, ठीक है, इसलिए कि F33 तो नॉट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि आपको टोटल क्या निकालना है, 5 बॉल ही निकालना है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, यहीं तक आपका लॉक हो गया। अभी तीनों वैल्यू आपको फिगर से मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने x को फिक्स किया है ना, तो आप इसको आप क्या बोलोगे, अब इसको इसी को हम लोग बोलते हैं, बस टर्म को याद रखना है आपको, इसी ऑपरेशन को बोलते हैं हम लोग x मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब इसमें x आपका फिक्स हो गया, x आपका फिक्स हो गया, और जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है वो आपका चेंज करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और फाइनली इसका सम को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे बता रहा है कि x मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी आपका x फिक्स है। ठीक है, तो इसमें x फिक्स रहेगा और आपका y क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे एक जो है मार्जिनल की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप ना, तो अब जब कि आपका सपोज कीजिए कि x मेरे पास में क्या था, 0 1 2 3 था, राइट। तो मैं f(x) की बात करता हूँ सिंपली। तो f(x) मतलब कि आप देखोगे कि x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या आया था आपका, तो ये आपका आया था 21/252, 1 आया था तो ये 105/252, 2 के लिए फिर इतना, 3 के लिए इतना, राइट। तो मार्जिनल PMF अगर आपको बनाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 3 के लिए, एक्जैक्टली 3 के लिए हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, ओके। तो जब भी आप निकालोगे, ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर x, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका x फिक्स हो गया। ठीक है, अब x का जो भी पॉसिबल वैल्यू है वो है आपका क्या, x का पॉसिबल वैल्यू था मेरे पास में 0 1 2 और 3। तो इन पूरे के लिए जैसे x आपका 0 फिक्स होगा तो आपको जो है f(x) मिलेगा, इसको हम लोग f(x) बोल रहे हैं, राइट। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये नीचे वाला वैल्यू कहलाएगा आपका क्या, f(x)0, चूँकि आपका x फिक्स है। तो अब y के सारे पॉसिबल वैल्यू के लिए आप इसको फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिग्मा y और f(0y). ठीक है, अब आपको ये पहला वाला पूरा रो को ऐड कर लेना है। जैसे ऊपर वाला आप देखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, देखिए x अगर आपका 0 फिक्स हो गया ना, तो 0 फिक्स होने का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है, 0 इसका ये फिक्स हो गया आपका, तो आपको इस पूरे का सम निकाल देना है, क्योंकि सम होता है, ठीक है, फॉर डिफरेंट y। ये तो आपका x तो फिक्स है, तो ये पूरा का रो का सम निकालेंगे। तो ये जो सम है ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 12 और 3। तो ये आपका ऊपर में हो जा रहा है 21। ठीक है, 21/252। ओके, इसी तरीके से x इक्वल टू 1 के लिए इसका सम निकाल लोगे आप, राइट। तो इसका सम आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 54 है ये, राइट। ये आपका हो गया 36 90 95, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हाँ 60 90 और 12 102 और 3 आपका 105 हो जा रहा है। तो आप देख लेना, तो आपको हर रो का आप सम मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो है मार्जिनल x के लिए निकाल रहे हो तो आपको सम मिलेगा। यहाँ पर सम आपको देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये सारा सम लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये सारा सम, ये सेकेंड रो का सम है, सेकेंड रो का क्या है, ये सम है। ठीक है, सम ऑफ सेकेंड रो। इसी तरीके से ये सम ऑफ थर्ड रो है, राइट। ऊपर के एग्जाम्पल से ये सम ऑफ क्या है आपका फोर्थ रो है, क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्चुअली जो मार्जिनल PMF फॉर x होगा ना, तो वो क्या होगा, वो जब आप टेबल बनाओगे तो x को फिक्स रखोगे और पूरे को सम अप कर दोगे तो ये इससे डिनोट करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे फिर फर्दर लिख सकते हो कि ये है, ये है, इसमें आपका दिख रहा है कि x2 है, x फिक्स है और कितना है वो भी आपको दिख रहा है, और फॉर ऑल y आपका सम निकल जाता है। ये हमारा कहलाता है क्या, मार्जिनल PMF, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बातें, जैसे नोट दैट जो मार्जिनल PMF है हमारा, ठीक है, इज ए लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन दैट वैल्यूज
आर नॉन निगेटिव एंड द प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 1। इसको भी आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि सारा का सम तो 1 ही था। तो अगर आप इसको भी अगर आप सम करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो 1 ही आएगा। आप देख सकते हो सम करके, ठीक है, सम करोगे 105 210 हो गया। तो ये आपका सम क्या आ रहा है, सम आपका आ जा रहा है 252/252 यानी 1 आ रहा है, और सारा आपका नॉन निगेटिव है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगा जो प्रॉपर्टी आपका सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। तो सारा पॉजिटिव आपको मिल रहा है fx/y, और क्या हो रहा है आपको सम 1 मिल रहा है, राइट। इसी तरीके से हम लोग y मार्जिनल को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, फाइंड y मार्जिनल या मार्जिनल पीएम ऑफ y, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका y फिक्स हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब तो आप सारा कुछ समझ गए हो। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका y फिक्स हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग y को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो y को जब फिक्स करेंगे, सपोज कीजिए मैं y को ले लेता हूँ 2, मैंने y को 2 ले लिया, तो अब इसको हम लोग fy2 से डिनोट करेंगे, ठीक है, कि ये fy2 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपका x जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। तो 2 के लिए x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो 0 1 2 3 तक होगा। सबको सम करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप ऊपर का टेबल में देखोगे ना कि ये जो है, जो y = 2 का टेबल था, y = 2 का टेबल, उसका कॉलम का सम है। ये क्या है, सम ऑफ कॉलम है। आप जाके देख सकते हो ऊपर से, ठीक है, बार बार जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में PDF होगा, आप देख लेना। तो ये पूरा का सम, तो अगेन आप इसका टेबल बनाओगे तो देखो, तो y का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक पॉसिबल था, और सारा जो कॉलम का सम है, ठीक है, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट कॉलम है, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। इसी तरीके से ये सम ऑफ सेकंड, ये सम ऑफ थर्ड, ये सम ऑफ फोर्थ, ये सम ऑफ फिफ्थ, ठीक है। तो पांचों कॉलम का सम यहाँ पे मिल जा रहा है ऊपर का टेबल से फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। जब y को फिक्स रखेंगे तो हम लोग x के लिए सारा वैल्यू को लेकर के उसके कॉलम को ऐड कर देंगे। तो इसमें अगेन आप देखोगे कि वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये क्या होता है, ठीक है। चले अब देखिए, जैसा इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो जैसे आपने ऊपर में मार्जिनल निकाल लिया ना, राइट, ओके, कोई भी एक फिक्स ले लिया, y का वैल्यू, x का भी वैल्यू ले लिया। अब सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी ये भी जानते हो, ठीक है। मूविंग बैक टू द सैम्पलिंग ऑफ बॉल, जो हम लोग ऊपर एग्जाम्पल लिए थे, सपोज वन इज टोल्ड दैट एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स आर सैम्पल्ड। मान लीजिए हमको सिर्फ x = 2 का सैंपल करना है। हाउ डज द इन्फॉर्मेशन चेंज द प्रोबेबिलिटी अबाउट द नंबर ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको बोल दिया है कि भाई हमको सिर्फ 2 बॉल एग्जैक्टली चाहिए, तो उस केस में तो y मेरा जो है डिफरेंट बॉल पे डिपेंड करेगा, राइट। तो उस केस में अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, ठीक है, कि x = 2 आपका ये क्या है, ऑलरेडी अकर्ड है, ये आपको बोल दिया है कि ये फिक्स है, ठीक है, ये बात तो होना ही चाहिए, ठीक है, x = 2 एग्जैक्टली मेरे को चाहिए। तो अब मैं जो निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, तो वो सिंपली क्या होगा, वो होगा मेरा, अब y मेरा डिपेंड करेगा, ठीक है, कि y मेरा क्या क्या आ सकता है, ठीक है, क्योंकि x तो मेरा 2 फिक्स है। तो इट इज़ लाइक ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट के x = 2 ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। मतलब ये कि x में हमको दो रेड बॉल हमने निकाल लिया है। अब जो है 5 पूरा करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉल भी अवेलेबल है। तो इस केस में इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप कैसे डिनोट करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये फार्मूला इसका हो गया, ठीक है। ये वैसा ही फार्मूला है जैसा कि आप पढ़ते थे, ठीक है, 2 इवेंट के लिए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन टू बी क्या होता था, ये आपका सिंपल ही होता था PA∩B और डिवाइडेड बाई आपका PB नीचे वाला। तो जो भी यहाँ पे नीचे वाला है वो यहाँ पे रहेगा और ऊपर में से, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सारा क्या है, आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जैसे ये Px = 2, Px = 2 क्या आपका बतला रहा है, ये आपका बतला रहा है कि क्या है, ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये मार्जिनल x है, ठीक है ना, मार्जिनल x है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और f2y ऊपर वाला कैसे निकालेंगे, तो f2y निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 2 आपका फिक्स है, तो आपको जो है y का वैल्यू लेकर के आपको काम करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे, जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल में ले लेता हूँ। सपोज कि मेरे को ये निकालना है, ठीक है, ये एक y2 है, ठीक है। जब आपको x = 2 ऑलरेडी अकर्ड है, कह लीजिए, ये आपको ये कंडीशन फिक्स कर दिया। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो सिंपली ये फार्मूला बनेगा। इसको अगर मैं जो है फार्मूला में पुटअप करूँगा तो ये F22 हो जाएगा, ठीक है। F22 ये तो आपका एक सिंगल सेल वैल्यू है, ठीक है, ये एक सेल वैल्यू है, मान लीजिए सेल वैल्यू है आपका टेबल का
फ्रॉम टेबल ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो आपको टेबल निकाले थे हम लोग शुरू में एकदम स्टार्टिंग में, तो उससे आप सेल वैल्यू ले लोगे F22, और ये आपका क्या है, ये आपका है मार्जिनल, ठीक है, x, ओके, फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए मार्जिनल x आपको लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप पढ़ चुके, तो अब आपको ये भी वैल्यू पता है कि ये इतना आया था, ठीक है, और ये हम लोग का इतना आया था, ये लोग ऊपर में देख चुके हैं। तो इसका सिंपल आप निकाल दोगे, तो अब आपको कोई इस तरह का आपका वैल्यू अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो बहुत इजीली है, टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप बहुत क्विकली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो ये जो निकाल रही है क्या है, आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो मास फंक्शन का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसे आप याद रख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है ना, कि मास फंक्शन तो आपने समझ लिया मास फंक्शन क्या होता है, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, और उसका कंडीशनल, तो कंडीशनल यानी कि ऑलरेडी कोई अकर्ड होगा या गिवन होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग कंडीशनल वाला काम कर लेंगे, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे देखो, आप बता रहा हूँ मैं, कंडीशनल पीएमएफ आपको निकालना है, ठीक है, फॉर डिफरेंट वाई, चूँकि यहाँ पे हम लोग वाई क्या लिए थे, वाई हम लोग लिए थे 2 ना, यहाँ पे हम लोग वाई 2 लिए थे। अब आप ये देख सकते हो निकाल कर, जैसे हम लोगों ने निकाला है, जैसे देखिए डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ वाई बाई एक्स, ठीक है, एफ वाई x2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा अगेन क्या है, ये हमारा कह लो कि मास फंक्शन है, ठीक है। y बाई एक्स बतला रहा है आपको कि आपको जो है x जो है फिक्स है, ठीक है, या x हमारा गिवन है और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना है, राइट। तो इसको y बाई एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर y इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे x तो फिक्स है आपका, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा F02 निकाल लेंगे ऊपर में, और नीचे में क्या निकाल लेंगे हम लोग, Fx2 निकाल, मतलब नीचे वाला आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला बस जो भी आपका चेंज हो, तो नीचे वाला आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर ये आपको y आप अच्छा 20 लिखेंगे ना इसको, चूँकि पहले x लिखते हैं, यहाँ पे ये 20, राइट, दिस इज 20, जो भी वैल्यू था आप देख सकते हो वहाँ से निकाल करके, और यहाँ पे तो आपको ये दिख ही रहा है। फिर इसका वैल्यू, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर y 1 लेते हैं तो इट इज़ सिंपली 2 1, चूँकि x आपका फिक्स है, नीचे में Fx2 तो आपका फिक्स रहेगा, चूँकि ये लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल अगर निकालना चाहते हो पीएमएफ फॉर वाई, ठीक है, तो पूरा टेबल का आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपको टर्म याद रखना, ठीक है, टर्म याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा याद तो करना पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको याद रखोगे तो आपको एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, राइट, ओके। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है। मान लीजिए मेरे को अब ये निकालना है, सारे टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, कि y ग्रेटर देन 1 है और x2 है, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख भी सकते हो आप। डायरेक्ट यहाँ से अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे y ग्रेटर देन 1 है, x2 है, तो यानी आप y लेना पड़ेगा मेरे को 2 लेना पड़ेगा, x2, फिर प्लस क्या, y मेरे को लेना पड़ेगा 3 और x2, राइट, यही लेना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब क्या मैं 4 ले सकता हूँ, तो 4 वाला तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि अगर आप 4 लोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 तो आपने निकाला हुआ है, 2 4 6 हो जाएगा ना, टोटल तो मेरा 5 ही रहना चाहिए, 6 तो पॉसिबल नहीं है, 5 होना चाहिए, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इन दोनों पे काम करना है। तो इन दोनों का फार्मूला सिंपली आप, अब यहाँ पे देखिए सिंबल से इस्तेमाल किया गया, सिंबल को आप देखिए आराम से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे y इक्वल टू 2 लिया गया है, ठीक है, x इक्वल टू 2 गिवन है, यहाँ पे y इक्वल टू 3 लिया गया है, x इक्वल टू 2 गिवन है, और y बाई एक्स लिख दिया गया, यानी ये चीज़ आपको दिख रही है, तो ये सिंबल है। अब आपके पास में टेबल है, ठीक है, सारा वैल्यूज़ है, तो कुछ आपको करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, सिंपली, ठीक है। अगर आप पूरा फार्मूला में बैठाओगे तो यहाँ पे ऊपर में है F22 और नीचे तो आपका मार्जिनल x होगा फॉर 2, ठीक है, फिर प्लस क्या है, ये है आपका F23 होगा ये, और नीचे आपका क्या है, मार्जिनल x2। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है, सारा वैल्यू आपको पता है, तो बस आपको पुटअप कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन जनरल डिफाइन करूँ तो इन जनरल जो फार्मूला होगा, ठीक है, फार्मूला आपसे पूछता है कभी एक बार, तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, इसको आप लिख देना, ठीक है, जनरल फार्मूला, ओके। तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ क्या, एफ एक्स कंडीशनल टू वाई, राइट, ये मैं लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखूँगा मैं, तो ये सिंपल यही, तो ऊपर में तो वही रहेगा, एफ एक्स वाई ही आएगा, ठीक है, जो भी एक्स और वाई का वैल्यू है, नीचे में मार्जिनल क्या आ जाएगा आपका, वाई का आ जाएगा, ठीक है, ओके। और ये आपका नीचे वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आप जनरली आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।